Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the IPC 1860, that is criminal conspiracy. तो आज हम जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिमिनल कंस्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। देखिए, आपको जब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ा रहा था बेसिक एलिमेंट ऑफ द क्राइम, तो मैंने आपको बताया था इंटेंशन इटसेल्फ नॉट अ क्राइम। इंटेंशन जो होती है, इंसान की जो सोच होती है वो क्राइम नहीं करती है, नहीं बनाती है। आप दिमाग में जो मर्जी सोचते रहिए, लेकिन जब तक उसको आप करते नहीं हैं तो वो क्राइम नहीं है। आप किसी को मारने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कभी मारते नहीं, तो दैट इज़ नॉट क्राइम। लेकिन वहाँ पे मैंने आपका इसका एक एक्सेप्शन भी बताया था, सेक्शन 120A एंड 120B, जो कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात करता है, आपराधिक षड्यंत्र। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? जहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन मिल के कोई एग्रीमेंट करके या किसी तरीके का कोई समझौता, कोई मीटिंग करके किसी को कोई हर्ट करने की, कोई क्राइम करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपराध होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे इंटेंशन भी क्राइम हो जाता है। इट मीन्स कि अगर आप कोई आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं, हालांकि वो आगे हुआ ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 3-4 बंदे मिल के बैठ के इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करने की सोच रहे हैं, तो ये क्या होगा? एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी होगी। आप एक आपराधिक जो षड्यंत्र जो है अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपने फिर बॉम्ब फेंका या गोलियां चलाई या कुछ किया या ना किया, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंशन रखने के कारण ही अरेस्ट हो सकते हैं और क्रिमिनल चार्ज हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी के सेगमेंट में रखी गई हैं, इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओरिजिनल आईपीसी में क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं थी। ये सेक्शन जो ये ईयर 1913 में इसको जो है 120A और 120B के टाइप में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज़ द फादर ऑफ द क्राइम। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हर एक क्राइम का फादर होता है। कैसे? क्योंकि जब भी कोई क्राइम 2 से ज़्यादा पर्सन में किया जाता है तो वहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन 120A लगाया ही जाता है। क्योंकि एक बैड इंटेंशन होती है, क्रिमिनल इंटेंशन होती है, आप किसी के साथ इंगेज होके एग्रीमेंट बना के, दोनों एग्रीमेंट बनाने का मतलब यहाँ पे दोनों की सोच एक ही है, एक ही ऑब्जेक्टिव को वो जो अचीव करना चाहते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसको क्रिमिनल जो है कंस्पिरेसी जो है आपराधिक षड्यंत्र जो है इसको बोला जाता है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी वाज नॉट गिवन प्लेस इन आईपीसी। आईपीसी में इसका प्लेस नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया 1913 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 120A और 120B इसमें जोड़ा गया। डेफिनेशन की बात करें तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी होता क्या है? The criminal conspiracy is defined in section 120A of the IPC 1860 according to it when two or more person agree to do। जब एक से दो से ज़्यादा पर्सन मिलके कुछ करने के लिए एग्री हो जाते हैं, मीन एग्रीमेंट बना लेते हैं। एग्रीमेंट कोई कोर्ट में जाके एग्रीमेंट नहीं, यहाँ पे जब दो बंदे आपस में बैठ के किसी चीज़ पे एग्री हो रहे हैं तो वो एग्रीमेंट है। when two or more persons agree to do और cause to be done बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एन और करना क्या चाहते हैं? एन इलीगल एक्ट, एक कोई गलत काम, जो इलीगल काम जो है कानून की नज़र में जो इलीगल काम है वो करने वाले हैं। एंड विच इज़ नॉट इलीगल बाय लीगल, और इलीगल मीन से करने वाले हैं, और कुछ ना कुछ जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे करने वाले हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, एक इलीगल एक्ट करेंगे और विद द इलीगल मीन्स, साधन भी क्या वो यूज़ करेंगे, इलीगल मीन्स का वो यूज़ करेंगे। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल कम ऑन द क्रिमिनल। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 से ज़्यादा, 2 और मोर पर्सन शुड बी एग्री विद ईच अदर टू कमिट अ क्राइम। तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 से ज़्यादा पर्सन वहाँ पे होना चाहिए और वो किसी बात पे एग्री हो। जब वो 2 पर्सन जो है किसी बात पे एग्री होते हैं तो ये मान लेता है उनका सेम माइंड है, सेम थिंकिंग है। एक्सप्लेनेशन, इट इमेरिटल वेदर द इलीगल एक्ट इज इन अल्टीमेट ऑब्जेक्ट सच एग्रीमेंट इज मेयरली। देखिए, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने की कोशिश भी की, आप कोई आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं कोई काम करने के लिए, अभी तक आपने वो किया नहीं है, स्टिल यू आर कल्प्रिट आफ्टर सच ऑफेंस, आफ्टर सच सेक्शन। हीरालाल हरीलाल भगत वर्सेस सीबीआई न्यू दिल्ली के केस में 2003 एआर का केस है, एआई 2003। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज फॉर डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट इज क्रिमिनल कंस्पिरेसी। इसमें साफ बोला है कि एक समझौता जो दो पार्टियां किसी अनलॉफुल एक्ट को, किसी इलीगल काम को करने के लिए करते हैं तो उसी को क्रिमिनल कंस्पिरेसी बोलते हैं। राम नारायण वर्सेस सीबीआई एआर 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिफाइन किया
क्रिमिनल कंस्पिरेसी को, एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंस्पायरेटर टू डू इलीगल एक्ट, जब दो कंस्पायरेटर मिल षड्यंत्रकारी, दो से ज़्यादा षड्यंत्रकारी मिल के एक समझौता करते हैं, किसी इलीगल काम को करते हैं, करने का जो समझौता करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी। नो ओवर्ट एक्ट, कोई एक्ट फर्दर होना जरूरी नहीं है, मतलब हम जो है 4-5 मिल के जो है टेररिस्ट ग्रुप बनाते हैं और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है बॉम्बिंग करने के सोचते हैं, और इसके लिए हम एक षड्यंत्र बना रहे हैं, कंस्पिरेसी कर रहे हैं, तो इतना अनफ है। बॉम्ब फेंके जाए या नहीं फेंके जाए वो अलग बात है, बम आपने जो बनाए वो भी एक इलीगल मीन्स है, वो भी एक पार्ट है। तो एक इलीगल एक्ट होना चाहिए विद इलीगल मीन्स होना चाहिए, देन इट क्रिएट्स अ क्राइम ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। इसेंशियल एलिमेंट की बात कहाँ यहाँ पे करें तो एक तो होना चाहिए एग्रीमेंट। सबसे पहले 2 पर्सन मस्ट बी एग्री विद ईच अदर टू कमिट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो 2 पर्सन जो है एक आपराधिक षड्यंत्र को रचने के लिए जो है 2 से ज़्यादा पर्सन जो इकट्ठे हुए हों। तो बेसिक थिंग इज एग्रीमेंट विच नेचुरली रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 से 2 पर्सन होंगे कम से कम, तभी एक षड्यंत्र रचा जा सकता है। अकेला तो नहीं कर सकता, अकेले की इंटेंशन हो सकती है, एक होगा तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। एग्रीमेंट इज़ नॉट मेरली द स्टेज ऑफ द इंटेंशन विच इज़ नॉट क्लपेबल बट इट्स मोर देन द। तो एग्रीमेंट जो है एक स्टेज नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्रिमिनल कंस्पिरेसी का। 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट, मतलब कोई किसी बात पे सहमति होनी चाहिए कि हमने कोई इलीगल काम करना है, इलीगल मींस के साथ करना है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कृष्णा लाल AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट इंटेंडिंग टू एनी इलीगल एक्ट इज़ इनफ फॉर द। किसी काम को करने की सोच, किसी भी क्रिमिनल इलीगल एक्ट को करने की सोच जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। बस कंडीशन यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन वहाँ पे होने चाहिए। द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एग्रीमेंट। तो सभी केसेस में ये बोला गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तभी बनेगी, IPC में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर मुकदमा तभी चलेगा जब वहाँ पे एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट तभी होता है जब वहाँ पे 2 या 2 से अधिक इंसान हो और उनके आपस में किसी चीज़ पे एग्रीमेंट हो, किसी चीज़ पे वो एग्री हो कि हमने कोई इलीगल ऑफेंस करना है। Amrit Lal was the emperor. In this case, the filed Amrit Lal and other under Section 4 of the Explosive Substantive Act 1908. इस केसेस में एक्सप्लोसिव बम जो फैक्ट्रियाँ होती हैं पटाखे बनाने वाली, उस एक्ट के अंडर सेक्शन 4 में मुकदमा फाइल किया गया। क्रिएटिंग डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ, उन्होंने सभी ने मिलकर कोई ऐसे बम बना रहे होंगे जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है, तो इसको एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना गया। शर्मन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केसेस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी देयर मस्ट बी अ मीटिंग ऑफ माइंड। तो जो मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा था उसमें मीटिंग ऑफ माइंड तभी होगा जब सभी जो है एक ही सोच रखते हो। मैं और आप तभी एग्री हो सकते हैं जब हमारी सोच एक, और जो आप चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। तो मीटिंग ऑफ माइंड, उनका माइंड एक ही जगह पे होना चाहिए और तब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है मानी जाएगी। तो पहली बात तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस तभी बनता है 120 के अंदर जब 2 से ज़्यादा पर्सन किसी एक ही बात पे सहमत हो, एग्री हो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए बाय द इलीगल मीन्स। सेकंड आपके पास यहाँ पे डू एन एक्ट विच इज़ इलीगल मीन्स, ऐसा कोई काम करना जो कि इलीगल है और इलीगल मीन्स के थ्रू, मतलब गलत साधनों के थ्रू ये काम करना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द अबॉर्शन ऑफ, किसी भी वुमेन का अबॉर्शन कराने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट तैयार करना अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी, क्योंकि आप एक इलीगल काम कर रहे हैं और उसके लिए जो है मेडिसिन और कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन क्या है, इलीगल काम है इस पर्पज़ को अचीव करने के लिए। निर्मल चंद्रा D वर्सेस इट इज़ नेसेसरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दैट एग्रीमेंट इज़ डन फॉर द इलीगल। तो एक नई चीज़, पहला तो होना चाहिए एग्रीमेंट, सेकंड चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो इलीगल एक्ट को करने के लिए हुआ है, बाय द इलीगल मीन्स के थ्रू हुआ है, अलग साधन अलग अलग तरीक़ों से करने से हुआ है। एग्रीमेंट बिटवीन द मोर देन वन पर्सन, ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है तभी क्रिएट होगा IPC के अंडर जब वहाँ पे 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट या फिर किसी चीज़ पे एग्री, आपकी कंसेंट ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड तभी होता है जब 2 पर्सन किसी क्राइम को करते हैं, दोनों की सोच एक ही होती है और वो उसकी फर्दरेंस में फर्दर कोई ऑफेंस वहाँ पे करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम एग्रीमेंट होना चाहिए, वो 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में होना, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। मेंसरिया इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपकी कि यही एक ऑफेंस है जहाँ पे इंटेंशन नहीं होते वो भी ऑफेंस जो है क्रिएट हो जाता है। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी देयर मस्ट बी क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ द कंस्पायर्स मीन्स एन एग्जम्पशन एलिमेंट।
जेटसुर सुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1984 SC का केस, इट वाज हेल्ड द डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ कंस्पिरेसी मेनली ऑन द ग्राउंड दैट ही यूज साइन ऑन पेपर। तो इस केस में कंपनी लॉ के अंडर एक डायरेक्टर पर केस चलता है, ये बोलता है कि उसने जो है किसी पेपर पे साइन कर दिए हैं कोई कंस्पिरेसी बना डॉक्यूमेंट ऑफ द सोसाइटी बिकॉज इट वाज नॉट प्रूव द क्रिमिनल इंटेंशन। तो उसने जो साइन किया तो उसकी वहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन को प्रूव नहीं किया जा सका है, हालांकि उसने जो है अनइंटेंशनली साइन किए गए लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये चीज़ है, तो किसी भी एक्ट को तब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानेंगे जब मीटिंग ऑफ माइंड होगा, मीन्स एग्रीमेंट होगा, किसी बात पे दो पर्सन जो है एग्री होंगे। दूसरी बात, इलीगल एक्ट होना चाहिए, बाय द वे ऑफ इलीगल मीन्स होना चाहिए। तीसरा, दो से ज़्यादा पर्सन वहाँ पे होना चाहिए। मेंस रिया, इंटेंशन जो है होनी चाहिए, इंटेंशन कोई ना कोई जो है नुकसान करने की, कोई इलीगल काम करने की होनी चाहिए। पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट यहाँ पे बताई हुई है। अगर आप इस तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं और ऐसा ऑफेंस करते हैं जिसमें पनिशेबल डेथ हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ हो या रेगरिस इम्प्रिजनमेंट हो, तो उस कंडीशन में 2 साल की सज़ा जो है हो सकती है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, आप किसी ऐसे क्राइम के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जिसमें फांसी की सज़ा, इट मीन्स कि आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर को मारने के या किसी इंसान को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो ये ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पे फांसी की सज़ा हो सकती है। या फिर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट करना चाहते हैं, किडनैपिंग या अबडक्शन या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ करना चाहते हैं, उस केसेस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, रेगरिस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इन सभी केसेस में अगर आप इन क्राइम्स के लिए जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो वहाँ पे 2 साल की कम से कम सज़ा हो सकती है। वो जरूरी नहीं है, आपको मैंने पहले बताया कि वो ऑफेंस हो या ना हो, आपने सिर्फ इन चीज़ों के लिए जो है कंस्पिरेसी करने की कोशिश की, करना तो उनकी बात, ओवर्ट एक्ट जो है बात की बात है, आप कोशिश ही करते हैं तो 2 साल की सज़ा हो जाएगी। बाकी अदर मैटर्स में जिसमें जो है बाकी अदर मैटर जो है हीनियस क्राइम ना हो के, क्योंकि हीनियस क्राइम वही होता है जिसमें फांसी की सज़ा हो, तो वो बाकी जितने भी मैटर हैं जहाँ पे फांसी की सज़ा नहीं हो सकती, तो फिर उन केसेस में जो है पनिशमेंट हो सकती है फॉर द टर्म 6 मंथ। तो आप कोई ऐसा क्राइम करने के लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी करते हैं जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सज़ा हो सकती है, तो उन केसेस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ही, सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के ही, वो ऑफेंस हुआ ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 महीने की सज़ा वहाँ पे हो सकती है। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंस क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबैटमेंट में, तो बिल्कुल सिंपल सा एक डिफरेंस यहाँ पे सामने आता है कि अबैटमेंट में हमेशा होती है एंगेजमेंट। 3-4 पर्सन के साथ जब आपकी इंगेजमेंट होती है, उनके साथ आपका कोई जो है आप उनके साथ जुड़े होते हैं तो वो एक अबैटमेंट बन जाती है। लेकिन क्रिमिनल कंस्पिरेसी में एक एग्रीमेंट होता है, एग्री होते हैं 2 से ज़्यादा पर्सन किसी क्राइम को करने के लिए लीगल मीन के थ्रू। द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अबैटमेंट बाय कंस्पिरेसी, तो अबैटमेंट में जो लाइबिलिटी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ इंगेजमेंट बनती है, क्योंकि आप उस ग्रोह के साथ आप भी जुड़े होते हैं, हालांकि आपने वो ऑफेंस किया या ना किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप सिर्फ जो है पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हो, उनको इंस्टिकेट कर रहे हैं बाय द वे ऑफ इंगेजमेंट करके। लेकिन क्रिमिनल कंस्पिरेसी में जो बेसिक लाइबिलिटी बनती है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बनती है, क्योंकि 2 से ज़्यादा पर्सन जो है किसी एक ही काम करने के लिए जो है इकट्ठे हुए होते हैं। इसके अलावा अबैटमेंट में जो है इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस, तो अबैटमेंट में जो है इलीगल ओमिशन जो है वो होना चाहिए, कुछ ना कुछ ओमिशन वहाँ पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि मान लीजिए मैंने किसी को अबैट किया कि आप सी को जहर देना, तो इसके लिए जब मैंने बी को जहर पकड़ाया कि आप सी को देना, तो कुछ ना कुछ एक्ट हुआ वहाँ पे, तो क्रिमिनल, हालांकि वो एक्ट आगे पूरा होता है कि नहीं होता, वो जहर देता है या नहीं देता है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैंने उसको जहर ला के दे दिया तो कोई ना कोई एक्ट तो हुआ ना। इफ़ अबैटमेंट एंड एक्ट और इलीगल मिशन मस्ट टेक प्लेस, कुछ ना कुछ होना जरूरी है। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ आपकी इंटेंशन, आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, आप सिर्फ क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने की सोच ही रहे हैं, तो आगे वो जो सोचा हुआ काम हो ना हो उसका तो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सोचना ही अपने आप में एक क्राइम जो है बन जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है बेसिकली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।